हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग काउची रूट टेस्ट का थ्योरम प्रूफ करेंगे। उसका क्या स्टेटमेंट कहता है और उसे कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं और उस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो हम आज देखेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ काउची रूट टेस्ट। ये को एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूफ काउची रूट टेस्ट। तो हम लोगों को प्रूफ करना होता है। तो इसका स्टेटमेंट है लेट यू एन बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन का होल पावर 1/n इक्वल टू एल। मतलब हम लोग मान लिए कि यू एन एक पॉजिटिव टर्म है और और मान लिए कि लिमिट इन्फिनिटी एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन पे पावर 1/n इक्वल टू एल है। एल कोई डिजिट है। देन इफ एल लेस देन 1, फर्स्ट कंडीशन है इफ एल लेस देन 1, अगर 1 से छोटा रहेगा एल तो समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट होगा। ये जो यू एन है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर दूसरा कंडीशन है इफ एल ग्रेटर देन 1 तो समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट होगा। मतलब 1 से बड़ा रहेगा एल तो वो डाइवर्जेंट होगा। और थर्ड कंडीशन है इफ एल इक्वल टू 1, अगर ये जो एल है ये 1 के बराबर आता है तो द टेस्ट इज फेल। मतलब टेस्ट फेल हो जाएगा, ना ही वो कन्वर्जेंट होगा और ना ही डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम लोग दूसरा टेस्ट लगाएंगे और एंड द सीरीज में बी आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है प्रूफ केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट मान लेंगे लेट एल लेस देन 1, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो कन्वर्जेंसी, अगर काउची रूट टेस्ट में यहाँ पे बोलेगा कि कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए तो केस फर्स्ट ही हम प्रूव कर छोड़ देंगे। अगर रूट टेस्ट काउची रूट टेस्ट स्टेट एंड प्रूव बोलता है तो हम तीनों कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं। तो लेट एल लेस देन 1 मान लिए तो सिंस एल लेस देन 1 we can choose an ellipson greater than 0। इतना हम लोग सिलेक्ट कर लिए। तो सच दैट एल प्लस इलिप्सन लेस देन 1। तो यहाँ एल प्लस इलिप्सन लेस देन 1 इतना मान लिए। तो लेट एल प्लस इलिप्सन इक्वल टू आर हम लोग मान लेंगे। तो सो दैट आर लेस देन 1 हो जाएगा। आर लेस देन 1 हो जाएगा तो सिंस हम लोगों का दिया हुआ है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन पे पावर 1/n इक्वल टू एल दिया हुआ है। तो इसे हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that मॉडुलस un पे पावर 1/n
माइनस एल मॉडुलस क्लोज लेस देन इलिप्सन, इतना हो गया। और व्हेन व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा, व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो उसके बाद हम लोगों का क्या कंडीशन आएगा, दैट इज इफ एल माइनस इलिप्सन लेस देन un पे पावर 1/n लेस देन एल प्लस इलिप्सन। एक बार निगेटिव, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अब हम इसे क्या करेंगे, n पावर में n से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा दैट इज इफ एल माइनस इलिप्सन का होल पावर n लेस देन un लेस देन एल प्लस इलिप्सन का होल पावर n, व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग टेकिंग द लास्ट इनइक्वलिटी वी फाइंड दैट, मतलब इसका लास्ट इनइक्वलिटी लास्ट टर्म को लेंगे और उसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे टेकिंग द लास्ट इनइक्वलिटी we find that तो हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा इतना बराबर, हम लोग r माने हैं तो हम लोगों का आ जाएगा। तो हम यहाँ पे un लेस देन r पे पावर n कर देंगे, क्योंकि r इक्वल टू एल प्लस इलिप्सन है। वेयर यहाँ पे हम लोग शो भी कर देंगे कि वेयर r इक्वल टू एल प्लस इलिप्सन। उसके बाद इसका सीरीज निकालेंगे, वट द सीरीज r पे पावर m प्लस r पे पावर m प्लस 1 प्लस r पे पावर m प्लस 2 प्लस अप टू ये हो जाएगा इजे सीरीज इन जीपी, ये जीपी में आ गया, इजे सीरीज इन जीपी। तो जब जीपी में हो गया तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, हुज कॉमन रेशियो आर लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा है, एंड हैंस इट इज कन्वर्जेंट। जब इसका कॉमन रेशियो r से छोटा है तो हम लोगों का कंडीशन था कि l लेस देन 1 तो इक्वल टू कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। तो इसलिए हम लोग बाय कंपैरिजन टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट um प्लस 1 प्लस अप टू इज कन्वर्जेंट। तो ये हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन जो कन्वर्जेंट प्रूफ करना था वो हो गया। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे, सेकेंड कंडीशन में कैसे प्रूफ करना है। तो सेकेंड कंडीशन, लेट L
ग्रेटर देन 1, तो L ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हम लोगों का डाइवर्जेंट था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस L ग्रेटर देन 1, तो वी कैन चूज एन इलिप्सन ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ पे हम लोग वहाँ फर्स्ट कंडीशन में L प्लस इलिप्सन लिए थे और यहाँ L माइनस इलिप्सन ग्रेटर देन 1 होगा। तो लेट L माइनस इलिप्सन इक्वल टू कैपिटल R सो दैट R ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो सिंस लिमिट ले लेंगे, लिमिट हम लोगों का दिया हुआ है UN पे पावर 1/n इक्वल टू L, इतना दिया हुआ है। तो हो जाएगा हम लोगों का देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, m हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा तो UN पे पावर 1/n मॉडुलस माइनस L मॉडुलस क्लोज लेस देन इलिप्सन when n greater than equal to m, that is if L minus ellipson less than UN पे पावर 1/n less than L plus ellipson when n greater than equal to m, तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा दैट इज इफ L माइनस इलिप्सन का होल पावर n लेस देन UN लेस देन L प्लस इलिप्सन का होल पावर n व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे टेकिंग द फर्स्ट इनइक्वलिटी वी फाइंड दैट, यहाँ पे फर्स्ट इक्वलिटी को लेंगे टेकिंग द फर्स्ट इन इक्वलिटी we find that UN ग्रेटर देन R पे पावर n, क्योंकि R कैपिटल R इक्वल टू हम लोग L माइनस इलिप्सन माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर R इक्वल टू L माइनस इलिप्सन फॉर ऑल greater than 1 for all n greater than equal to m। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे thus हम लोग कह सकते हैं thus find that UN does not tends to 0 hence summation UN is convergent but a series of positive terms must
must either convergent और डाइवर्जेंट। तो हम लोगों का ये डाइवर्जेंट आ गया, तो सो समेशन UN इज डाइवर्जेंट। तो हम लोगों का ये सेकंड कंडीशन डाइवर्जेंट का ये भी प्रूफ हुआ। हम लोग यहाँ पे जैसे देखें कि L माइनस इलिप्सन लेस देन UN पे पावर 1/n लेस देन L प्लस इलिप्सन लिए और टेकिंग फर्स्ट इनइक्वलिटी को लेकर उसको फाइंड किए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखे कि दस वी फाइंड दैट UN डज नॉट टेंड्स टू 0, हैंस समेशन UN इज कन्वर्जेंट बट ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म मस्ट आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो सो समेशन UN इज डाइवर्जेंट। तो हम लोगों का थर्ड कंडीशन क्या कहता है? थर्ड कंडीशन हम लोगों का था L इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस थर्ड में नो डेफिनिट कंक्लूजन कैन बी draw regarding the nature of, हम लोग नो डेफिनिट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर। इसका नेचर क्या कहता है? समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी UN व्हेन लिमिट दिया हुआ है n टेंस टू इन्फिनिटी UN पे पावर 1/n इक्वल टू, अगर 1 होता है 1, तो these टू एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल क्रिएट होगा। एग्जाम्पल so that if limit n tends to infinity UN पे पावर 1/n इक्वल टू 1, तो the series summation UN may be convergent और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल क्रिएट होता है कि समेशन UN हो सकता है कि वो कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा, या फिर डाइवर्जेंट हो गया तो इस कंडीशन में टेस्ट फेल होगा। तो दैट इज द टेस्ट फेल्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये तीनों कंडीशन कि किस तरह से हमने इसे प्रूफ किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे कि काउची रूट टेस्ट से किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। और फिर भी अगर इस थ्योरम में आपको कोई भी डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।